वेलकम हीलिंग बस 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है। जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका भी बहुत सारा वेलकम है। आप सभी की प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, आप इस परिवार के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। सभी को बहुत खुशी होगी आपका यहाँ वेलकम करके। और जो लोग चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल महसूस करती हूँ जब आप लोगों के कमेंट्स यहाँ पे पढ़ती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का भी कि आप लोग मुझे वो मौका देते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रीड कर सकूँ। और जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं, आपसे यही कहना है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपकी जो सोल ग्रोथ के लिए आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी और अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ से इंस्पिरेशन और गाइडेंस मिलती रहेगी। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दीजिएगा। मैं बना पाई तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और अगर मैं नहीं बना पाई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज की रीडिंग जो है वो रीडिंग है साईं बाबा की क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, सभी के लिए, और साईं बाबा यहाँ पर सबको क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अपने ऑप्शंस आप देख ही चुके हैं, तो आइए देर ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1। आप सभी को सबसे पहले ओम साईं राम। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा सबको क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, उनको क्या बताना चाहते हैं। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पर सभी को क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है 4 ऑफ फायर का। इस डेक से मुझको 2 कार्ड लेने हैं, तो पहले मैं वो कार्ड लूँगी। साईं बाबा आप यहाँ पे सबको क्या गाइड करना चाहते हैं, जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना है। 5 ऑफ फायर का कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड अपने आप ही आ गया है, किंग ऑफ फायर का कार्ड। तो फायर की एनर्जीज हैं, एरियस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज हैं, पर हम यहाँ किसी राशि की बात नहीं कर रहे हैं। जो फायर एलिमेंट है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में। इसका एक सीधा सा मतलब यही है कि एक्शन ओरिएंटेड वीक रहने वाला है। अगर आपका जो पैशन है, आपकी जो एनर्जीज हैं वो हाई रहेंगी और उनको हाई रखने का काम भी आपको ही करना होगा, क्योंकि जिस तरह के आप एक्शंस लेंगे, चॉइसेस करेंगे, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। 4 ऑफ फायर का कार्ड बहुत ही खूबसूरत है और ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। साथ ही साथ ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सक्सेसफुल होने जा रहा है। आप अपनी लाइफ में उस जगह पर अपने आप को महसूस करेंगे जहाँ पर सब कुछ आपके लिए एक अलाइनमेंट में है, सक्सेसफुल आप हो रहे हैं और आगे की तरफ आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर किसी भी जगह आपको ये लगे कि आपके लिए सिचुएशन ठीक नहीं है या नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कहीं आप 5 ऑफ फायर की एनर्जी में तो नहीं है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड की एनर्जीज में तो नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए सेलिब्रेशन की बात करता है और यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए बात करता है कॉन्फ्लिक्ट्स की और एक कंपटीशन की। जब आपको ऐसी जगह पे आप होते हैं जहाँ पर लोगों के साथ में आपकी जो सिचुएशन है वो मैच नहीं करती, उनके साथ थॉट पैटर्न मैच नहीं करते और बार बार कोई ना कोई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन टीम वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ मामलों में आपको लीड करना पड़ेगा लोगों को, या फिर आपको सही जो दिशा है उन लोगों को दिखानी पड़ेगी। कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी कोई सहेली हो सकती है, बहन भाई हो सकते हैं, आपके कोई कंपनी के लोग हो सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। तो अपनी अथॉरिटी और अपनी लीडरशिप आपको दिखानी पड़ेगी। बहुत सारा जो काम है आपको फोकस के साथ में करना पड़ेगा, तभी आपके लिए जो ये 7 डेज हैं कोई ना कोई रिजल्ट लेकर आएंगे। जब आप अपना विज़न किसी के सामने रखेंगे, जब आप ये बताएंगे कि आपकी किसी सोच के पीछे कारण क्या है, तो डेफिनेटली जब आप अपनी सोच किसी को बताते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनके विचार जो हैं आपस में नहीं मिलते। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपके जो विचार हैं वहाँ पे ना मिले और वहाँ पे थोड़ा सा मतभेद हो जाए। लेकिन आप जो कुछ भी करें एक क्रिएटिव माइंडसेट से कीजिएगा, फोकस होकर कीजिएगा और ये मान के चलिएगा कि आप लोगों को मोटिवेशन दे भी सकते हैं और खुद को मोटिवेट रख भी सकते हैं। जब आप खुद को मोटिवेट रखेंगे तभी आप किसी को कोई मोटिवेशन दे पाएंगे। ओवरऑल आपके लिए किसी न किसी सेलिब्रेशन की बात है या फिर एक ऐसी हैप्पी एनर्जी की बात है जहाँ पर आप काम को करते हुए खुशी महसूस करेंगे और एक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा आपको आगे बढ़ने के लिए।
और अगर आपके अंदर नहीं होता है वो उत्साह और एनर्जी, तो आप खुद से ये सवाल कीजिएगा कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं या कौन सा माहौल है, कौन से लोग हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों से रोक रहे हैं। कभी कभी ये जो 5 ऑफ फायर की एनर्जीज होती हैं या फिर ये कंपटीशन की या फिर जो नेगेटिविटी होती है उसकी एनर्जी होती है, हमारे अपने थॉट पैटर्न की वजह से भी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ खुशी महसूस करना चाहते हो लेकिन आपके अपने ही विचार आपको बार बार वहाँ पर रोक दें या फिर वहाँ पर आपको नेगेटिव जो विचार हैं हावी होने लगें। तो अपने नेगेटिव विचारों से भी हमें बच के रहना होता है। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। 4 ऑफ फायर के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है एंजल टैरो डेक के अंदर, और ये भी आपके लिए ट्रेडिशनल जो डेक है उससे निकला है, सेलिब्रेशन का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए दरवाजे खुल रहे हैं, खुशियाँ आपके दरवाजे पर आने वाली हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको बहुत खुश करेगा। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी बच्चे के लिए, बच्चे की न्यूज़ से लेकर हो सकता है कि आप किसी बच्चे के नामकरण को, उसके जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बर्थडे या कोई शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर कोई अपना ऐसा अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके लिए आपने कोई ना कोई प्रयास जरूर किया है। किंग ऑफ फायर का कार्ड आपके लिए बात करता है उस मोटिवेशन की जहाँ पर आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसकी तरफ आपका फोकस जरूर होना चाहिए। और कोई भी अगर आपकी खुशी में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसको कैसे हटाना है ये आपको ही देखना होगा, और अगर वो आपके विचार हैं तो उनको कैसे रोकना है ये भी आपको ही देखना होगा। ये 5वां कार्ड है आपका वॉन्ड्स का। बहुत ही फायरी एनर्जीज हैं, बहुत ही उत्साह में या तो रहेंगे या फिर उत्साही इतना आपको रहना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक विजन के साथ में आपको अगेन काम करना है और बहुत दूर की सोच के काम करना है। ये पांचों ही कार्ड बॉन्ड्स के हैं, फायरी एनर्जी के हैं, आपके लिए आगे बढ़ने के हैं, आपकी पैशन के हैं, आपकी डिज़ायर के हैं, क्रिएटिविटी के हैं, आपके ड्रीम्स के हैं, आपके डिसीजंस के हैं। बहुत सारी एनर्जी या बहुत कुछ कह लीजिए, आपके जो सपने हैं कुछ ना कुछ पूरे होने जा रहे हैं, और लोगों के साथ मिलकर आपको काम करना होगा और टीम वर्क में काम करना होगा, क्योंकि ये सारे ही कार्ड टीम वर्क के हैं। बिना लोगों के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए किसी के साथ भी अपने रिश्तों को खराब करने का जो प्रयास है वो नहीं कीजिए। जो विजन्स हैं उनको रूप देने का काम जो है लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप तैयार रहिए किसी न किसी रिकॉग्निशन के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सूट्स का। तो अगर आपके लिए ये कार्ड आपके लिए बात करता है कि आपका जो विज़न है बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए, और ये कार्ड कहता है कि जब आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता या फिर अपने आप को आप कहीं ना कहीं हेल्पलेस मानने लगते हैं, आपको लगता है कि जो लोग हैं वही आपकी मदद कर सकते हैं और खुद के ऊपर से आपका एक कॉन्फिडेंस चला जाता है। कुछ मामलों में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग आपके साथ में हो सकता है मतभेद में हो, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो चल जाता है। तो मतभेद अगर आपका किसी जिन्हीं लोगों के साथ में होता है तो अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाइएगा। ये आपके जो पॉजिटिव साइड है या फिर आपकी क्रिएटिव साइड है, आपके कॉन्फिडेंस के लूज होने की बात करता है ये कार्ड। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अपने कॉन्फिडेंस को आपने किसी भी हाल या हालात में लूज नहीं करना। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए साईं बाबा आपको और क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मोटिवेट कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है शेयर का। अगेन टीम वर्क का कार्ड है। व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो आपको अपने विजन को शेयर करना चाहिए, आपको अपनी बातों को, अपनी खुशियों को शेयर करना चाहिए, अपनी खुशियों और अपनी बातों में किसी को शामिल करना चाहिए, या आपको खुद भी शामिल होना चाहिए गेट टुगेदर के अंदर, या लोगों के साथ में एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छे बॉन्ड को शेयर करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि मानवता की भावना भी आपके अंदर बहुत प्रमुख रूप से होनी चाहिए, बहुत उभरी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी उस मोटिवेशन को तो बनाए रखें, अपनी उस अथॉरिटी को भी बनाए रखें, क्योंकि किंग ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर आगे बढ़ते रहना है आपको, किसी न किसी टीम वर्क का हिस्सा बनते हुए और आगे काम करते हुए। क्यूरियोसिटी का मैसेज है स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। कोई ऐसा विजन आपका होना चाहिए जिसमें आपको उस काम को करने में खुशी हो या फिर आपकी उसमें रुचि हो। साथ ही साथ ये लाइफ की उस क्यूरियोसिटी की बात करता है जहाँ पर आपके मन में ना उत्साह होना चाहिए जीवन को जीने का। अगर आप ये कहते हैं कि, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा ही बताती हूँ, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, पुराने जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम यूनिवर्स से कहते हैं कि हमारे लिए ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, क्योंकि ये आप मानते हैं कि वो नहीं होगा। यूनिवर्स नहीं सुनता। यूनिवर्स के पास भी सब कुछ एबेंडेंस में है। आप दुख मांगेंगे तो दुख एबेंडेंस में है। अगर आप कहेंगे हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, तो यूनिवर्स को नहीं पता, लेकिन आप जो एक्शंस कर रहे हैं वो मैटर करते हैं, आप जो सोच रख रहे हैं वो मैटर करती है। तो इसलिए जब भी आप
4 दिन दुखी हो या 40 दिन दुखी हो, उसके बाद में आपको अपने आप को पॉजिटिव करना ही होता है और करना भी चाहिए, तभी आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस क्रिएट हो सकती है। अगर आप एक जैसी एनर्जी में या डाउन एनर्जी के अंदर रहेंगे तो फिर वो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट नहीं होती। या 10 दिन आप बहुत अपनी एनर्जीज को हाई रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज आपकी एनर्जीज डाउन होंगी, तो वो भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। हैप्पी सरप्राइज का मैसेज है, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। मैंने तो आपसे कहा ही है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है ऐसा जो कि आपको बहुत खुश करेगा या फिर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लेकर आएगा। इस चेंज के लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। ये 7 डेज आपके लिए बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही अनमोल हैं। इन 7 डेज में हर दिन को बहुत अच्छे से जीने की कोशिश कीजिएगा और कुछ ना कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव कीजिएगा। आपकी सेहत के लिए यहाँ पर मैसेज है चेंज फिजिशियन का। तो जो भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपके पास में मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। टैरो के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा, लेकिन अगर आपको फिजिशियन को चेंज करना है और आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि आपको ऐसा फिजिशियन ढूंढने में मदद की जाए जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा कर सके। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। साईं बाबा आप रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऑप्शन 1 के लिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो अगर आप किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपकी लाइफ में जरूर होगा। आप प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए। अगर अपनी लाइफ में आप कोई अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेयर्स करनी ही चाहिए, तभी आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर नहीं आते, सोलमेट और ट्विन फ्लेम आते हैं। तो हर पर्सन भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाला नहीं होता है। कुछ यहाँ पे आपको लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको लोगों के साथ में एक अच्छी एनर्जी, अच्छे बॉन्ड को शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर किसी के साथ में आपके वैचारिक मतभेद होते हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं या फिर आपकी बातें नहीं बनती तो मन में कोई कड़वाहट नहीं रखिएगा और अपने कामों को आगे की तरफ आप करते रहिएगा। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ ए गिफ्ट अस ऑल। तो अगर आप कुछ भी महसूस करते हैं तो उसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप इमोशनली सेंसिटिव हैं इसलिए आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो सकता है। आपकी जो ये स्पिरिचुअलिटी के लिए मैसेज था इमोशनल सेंसिटिविटी का, तो इमोशनली आप सेंसिटिव रहेंगे, इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा और हर चीज़ को अपने दिल पे सीधा नहीं लीजिएगा। जो भी चीज़ें अगर आपके हार्ट को हर्ट करेंगी वहीं से आप डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा अपना ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे जो है आपके जीवन में कोई ना कोई नया परिवर्तन लेकर आ रही हैं, कोई नया दरवाजा खोल रही हैं। आपने कार्ड भी नंबर 1 का चुना है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ बड़ा होने वाला है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक थॉट ही क्लिक करे जो कि आपके जीवन में आने वाली खुशियों का आधार रखे, या फिर कोई ऐसा काम आप करें या कोई ऐसी सोच आपके मन में आए, कोई ऐसा मैसेज आपके पास में आए जो कि आपके जीवन को खुशियों से भर दे। छोटी बात भी हो सकती है और कोई बड़ी भी, लेकिन जो कुछ भी होगी आपकी इमोशनल जो हैप्पीनेस है उसको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। हैप्पी सरप्राइज तो है ही आपके लिए। बताइएगा ये हैप्पी सरप्राइज आपके लिए क्या रहा। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्या गाइड कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 2 को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन 2 के लिए। आपके लिए कार्ड है बहुत ही खूबसूरत द एम्प्रेस का। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं सभी लोगों को जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ ईयर का कार्ड है बहुत ही खूबसूरत। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, 10 ऑफ ईयर का कार्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है यहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ पर जो पहला कार्ड है ये कार्ड है द एम्प्रेस का, और आपके लिए जो एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो आपके जो थॉट्स हैं नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं और अपने आपके अंदर जो विचार हैं बहुत ही तीव्रता से चलते रहेंगे। तो जो भी थॉट आपको आए उनकी तरफ थोड़ा गौर कीजिएगा कि वो आपसे क्या कहने या बताने की कोशिश कर रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आर्चएंजल गैब्रियल भी हैं इसमें। एबेंडेंस की बात करता है, खुशियों की बात करता है, आपकी लाइफ की कोई ऐसे सपने की पूरे होने की बात करता है जहाँ पर आप खुद की केयर करते हैं, जहाँ पर आप एक कंफर्ट में होते हैं, जहाँ पर आपको खुशियाँ महसूस होती हैं।
पानी पीते रहिएगा। ये जो 7 डेज़ हैं इनमें अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। और आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो थॉट पैटर्न है, उनकी तरफ गौर जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो 7 डेज़ रहेंगे इनमें कहीं ना कहीं फुल मून भी है, तो आपको वो इफ़ेक्ट करेगा। और अगर आप हाइड्रेट होंगे तो अपने जो इमोशंस हैं उनको आप समझ पाएंगे, आपके जो थॉट पैटर्न है उनको आप बैलेंस कर पाएंगे। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड हाई रहेगा यहाँ पर आपके साथ में कनेक्टेड। तो आपके लिए जो भी एनर्जीज हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड के साथ में आपकी जो 7 डेज़ की शुरुआत हो रही है यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ की, तो बहुत ही जो एक कंफर्ट की एनर्जी है, जो एक आराम की एनर्जी है वो रहने वाली है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने की या क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही ना लॉजिकल होकर, बहुत ही क्रिएटिव होकर, बहुत ही प्रोडक्टिव माइंड से आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएट किया है आपने ऐसा, जहाँ से आप अपनी लाइफ में एक कंफर्ट क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्ट का जो आइडिया है आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है कि आप अपने घर के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो, अपने बेड को आपने चेंज किया हो, या मैट्रेसेस चेंज की हो आपने, या फिर अपने आराम के लिए आपने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया हो, या अपने घर के अंदर कुछ आपने यहाँ पे क्रिएट किया हो या चेंज किया हो। जो भी है ये आपके विज़न को बताता है, लेकिन जो विज़न है आपका बहुत ही कंफर्ट वाला यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए, डिसीजन मेकिंग पावर की बात करता है। बहुत ही ठोस सोच रहेगी आपकी, कुछ ना कुछ आगे बढ़कर करना चाहेंगे। बहुत ही क्लियर विजन रहेगा कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करती, चाहे वो आपके कोई भी थॉट हो या फिर कोई भी ऐसे विचार हो, उन सब का आप ना यहाँ पे अंत करने वाले हैं। 10 ऑफ एयर का कार्ड भी एंडिंग की बात करता है। द एंड ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। ये बात करता है कार्ड उस जगह से बाहर आने की जहाँ पर आपके लिए बहुत सारे वुंड्स होते हैं, या फिर जहाँ पर आप ये सोच लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, अब कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकती। अब किसी भी जगह से आप परेशान होकर बाहर नहीं आएंगे, वहाँ से कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर ही निकलेंगे। यानी कि अब आप हार नहीं मानेंगे अपनी लाइफ में, आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि हैप्पीनेस होगी, जिससे कि एबंडेंस होगी, जिससे कि खुशियाँ होंगी। यहाँ पे कुछ डिसाइड करने वाले हैं आप नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, लेकिन ये जो कुछ भी है ये बहुत अच्छा है। आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता। ये जो एनर्जीज हैं क्वीन की, ये आपके फेमिनाइन साइड को भी बता सकती हैं अगर आप एक मेल हैं तो इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि क्वीन का कार्ड आया है या एम्प्रेस का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो फेमिनाइन एनर्जी आपकी इनर स्ट्रेंथ को भी बताती है, आपकी केयरिंग जो अप्रोच है उसको बताती है, आपकी सेंसिटिविटी को बताती है, आपके कंफर्ट को बताती है, आपके अंदर जो वो एक इंट्यूशंस होती हैं आपकी उसको भी बताती है, जो नर्चर करना होता है उसको भी बताती है। तो बहुत कुछ जुड़ा होता है फेमिनाइन एनर्जीज के साथ में। तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप नर्चर करने वाले हैं। एक अच्छी जो नींव होती है उसको आप रखने वाले हैं। खुद किसी ऐसे ड्रामे से आप बाहर निकलने वाले हैं जिसमें आप अभी तक अपनी मर्जी से फंसे हुए थे। यहाँ पे हो सकता है किसी रिलेशन को आप एंड करने की तरफ भी आगे की तरफ जरूर बढ़ें, क्योंकि शायद उस रिश्ते में आपके लिए कुछ है नहीं, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान अब हो चुकी हैं। द स्टार का कार्ड बहुत ही खूबसूरत टैरो का विश कार्ड है। आपकी जो विशेज़ हैं पूरी होंगी, पूरी इसलिए होंगी क्योंकि आप यहाँ पे कुछ डिसाइड कर रहे हैं। आपके जो भी अब तक के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको एक ऐसी इंडिपेंडेंट एनर्जी के अंदर लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप अपने हाथों में सब चीज़ें लेंगे और अपने हाथों से ही सारी चीज़ें आप पूरी करेंगे। आपकी जो विशेज़ हैं वो अब आपके, जैसे कहते हैं ना कि हाथों की लकीरों में लिखा है, आप अपने हाथों की लकीरों में लिखेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत कुछ है ऐसा जिसका निर्माण आप करने वाले हैं और कर रहे हैं। बहुत कुछ खूबसूरत ही है जो कि आपकी खुशियों को यहाँ पर पूरा करेगा। आपके लिए हीलिंग भी मैनिफेस्ट हो रही है क्योंकि द स्टार का कार्ड हीलिंग को भी बताता है। तो यहाँ पर जो भी एस्ट्रोलॉजिकल या प्लेनेटरी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके फेवर में जाएंगे और इस टाइम पीरियड में वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। डिवाइन वर्ड का जो सपोर्ट है वो आपको मिल रहा है, इसलिए आगे की तरफ ही आप बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड भी सेलिब्रेशन की बात करता है, खुशियों की बात करता है और आपके किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की बात करता है। आप अपने जीवन में कोई ऐसा प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे इन 7 डेज के अंदर या लेने की सोच रहे हैं आगे बढ़कर, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आ सकें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने किसी रिलेशन को खत्म करके, जो कि टॉक्सिक है या फिर वो अच्छा नहीं है, वहाँ से किसी अच्छे या दूसरे रिश्ते में जाने की सोच रहे हो। जहाँ पर भी जाएं अपनी हीलिंग पहले होने दीजिएगा। एकदम से किसी भी रिश्ते में जाएंगे तो उस रिश्ते में आप क्या देंगे अगर आपकी हीलिंग नहीं हो पाई होगी तो अगर किसी भी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त अपनी हीलिंग को भी दीजिएगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। बहुत खूबसूरत कार्ड है, हर लेवल पे एक सेलिब्रेशन की बात करता है आपके लिए। कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का।
डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं। जो बात मैं आपसे कह रही थी, आप आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेंगे। आप अब उन परिस्थितियों से बाहर निकलने वाले हैं जिन्होंने अब तक आपको बहुत ही मानसिक तनाव दे रखा था, जहाँ पे उलझने थी, जहाँ पे वुंड्स थे, जहाँ पे नेगेटिविटी थी, जहाँ पर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। कुछ लोगों के लिए उनकी जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनका रिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी जगह, ऐसी बात हो सकती है जहाँ पर आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अपने विजडम का भी यूज़ कीजिएगा कि ये आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है। पढ़ाई हो सकती है, आपका काम हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपकी वो जगह हो सकती है जहाँ पर आप हैं तो सही, पर आपको वहाँ पे उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन वहाँ से अब आप आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बात तो करता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो पेन है आप ऑलरेडी झेल चुके हैं, बहुत सारा जो हार्ट ब्रेक है आप ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत स्ट्रांग होकर आप डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के लिए, जो भी आप ही लेने वाले हैं, और ये आपके फेवर में ही जाएगा और ये आपकी लाइफ में कोई ना कोई ग्रोथ भी जरूर करेगा। क्योंकि ना जहाँ से आप निकलने वाले हैं वो जगह आपके लिए अब उतनी कंफर्टेबल रही नहीं है जितना कि उसको रहना चाहिए था, या जितना कि वो पहले कभी थी। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो अगर आपको बार बार कोई ये कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो, तुमसे ये काम सही नहीं होता है, या तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो या करती हो, तो वहाँ पे आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आप गिफ्टेड हैं, आप इंटेलिजेंट हैं और आप टैलेंटेड हैं। किसी को भी आपके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई हक नहीं है, किसी को भी आपके ऊपर कोई सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर कोई सवाल खुद भी नहीं उठाना है। अगर आपको लोग कहते हैं कि आप इस लायक नहीं हैं, तो अगेन मैं हमेशा ही कहती हूँ वो उनकी सोच है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी नहीं है। अगर आप किसी और के कहने पर अपने ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो वो आपकी ही गलती है, वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप उनको ऐसा करने देते हैं। जब तक आप उनको उनकी लिमिट में नहीं रखते हैं या एक बाउंड्री नहीं बनाते हैं, तब तक आपके साथ में प्रॉब्लम होती रहती है। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, और ऑप्शन 2 को साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन 2 को। वन स्टेप एट अ टाइम का मैसेज है आपके लिए। लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। यहाँ पे कोई आपका सपना तो डेफिनेटली पूरा हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो कदम आपको उठाने हैं वो आप उठाते रहिए। जल्दबाजी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ एंडिंग्स और बिगनिंग्स हैं यहाँ पे, जो कि आपकी लाइफ में एक खूबसूरत शुरुआत को जरूर लेकर आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको खुद पे ये ट्रस्ट रखना होगा कि जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, उसके लिए आप वर्दी हैं। लव का मैसेज है आपके लिए। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। आप जिस भी जगह पर हैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपको लव नहीं दिया जाता, आपके जो एफर्ट्स हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि आपका जो महत्व है उसको बहुत ही कम करके आंका जाता है। कोई आपके महत्व को कम करके आंकता है, प्रॉब्लम ये नहीं है। जब आप अपने महत्व को कम करके आंकने लगते हैं, या फिर अपने आप को कम समझते हैं, कम मानते हैं, या फिर दूसरे जब आपसे कुछ कहते हैं और आप उसको अप्रूव कर देते हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे ये काम अच्छा नहीं होता, तो आपसे वो अच्छा नहीं होता ऐसा नहीं है, आप उसी तरह से करना जानते हैं। सुधार की गुंजाइश हर एक इंसान में होती है, हर एक सिचुएशन में होती है, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि सामने वाले का क्या दृष्टिकोण है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो सोचता है और किस तरह से वो आपके रिश्ते को देखता है या किस जगह पे रखता है। अगर कोई इंसान नहीं रखता है तो आप उसकी नज़रों से अगर अपनी वर्थ देखते हैं तो खुद को आप कम ही समझेंगे। तो यहाँ पर आपका जो लव है वही आंसर है, आप वही दीजिए और वही आप वापस लेने की कोशिश कीजिए, या अपनी सिचुएशन में आप डिवाइन से साईं बाबा की प्रेयर कीजिए कि आपको वो मिले। और जो भी आपको यहाँ पे चेंजेस लाने हैं उसके लिए आप कदम उठाते रहिए। तो आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है यहाँ पे हैव फेथ का, लॉर्ड जीसस और यहाँ पे आर्चएंजल राफेल से आप कहिए कि जो भी आपकी लाइफ में मिरेकल्स हैं उनमें आपको ट्रस्ट करने के लिए, फेथ करने के लिए यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स दी जाएं, ताकि आप वो सारी जो सिचुएशंस हैं उनमें आप ट्रस्ट कर सकें, फेथ रख सकें। आपकी जो सिचुएशन है उसके अंदर एक इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए आप आर्चएंजल राफेल से और लॉर्ड जीसस से प्रेयर कर सकते हैं। वो आपकी यहाँ पे हीलिंग भी करेंगे, क्योंकि हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए 10 स्टार कार्ड के साथ। टैरो का विश कार्ड है, तो आप अपनी विशेष के लिए भी लॉर्ड जीसस से, आर्चएंजल राफेल से, साईं बाबा से प्रेयर यहाँ पर कर सकते हैं। और आपकी रीडिंग में आर्चएंजल गैब्रियल भी हैं, तो अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है तो आप आर्चएंजल गैब्रियल से प्रेयर कर सकते हैं कि वो कम्युनिकेशन में आपकी मदद करें। अगर आप आर्चएंजल गैब्रियल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है आर्चएंजल गैब्रियल के बारे में, तो आपको वो
प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है आर्चएंजल्स करके, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने इंट्रो में आर्चएंजल गैब्रिएल के बारे में डिटेल में बताया है कि आप उनके साथ में किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, या जब आप कनेक्ट होते हैं तो क्या महसूस होता है। तो यहाँ पर साईं बाबा आप ऑप्शन 2 की रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है सोलमेट का, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगर आपके रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको लगता है कि आपका सोलमेट है और आप उसके बारे में अभी कोई ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपको अपने साईं बाबा से प्रेयर करनी चाहिए। और अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपके लिए वो जो सोलमेट है वो किस तरह की एनर्जीज को कैरी करता है, या फिर वो हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट और आप उसको अभी पहचान नहीं पा रहे हों। लेकिन अगर कोई रिलेशन आपके लिए एब्यूजिव है या फिर आपकी कहीं रिस्पेक्ट नहीं होती, तो डेफिनेटली वो आपका सोलमेट रिलेशनशिप नहीं होता है। ये बात मैं बार बार बताती हूँ। वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है आपका, जहाँ पर आपको पेन होता है। सोलमेट रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आपको पेन नहीं होता। आपको वहाँ पे एक कंफर्ट महसूस होता है, आपकी बात को समझा जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए साईं बाबा क्या गाइड कर रहे हैं। ईयर चक्रा का मैसेज है आपके लिए। आपके पास में जो भी साउंड से, म्यूजिक से या वर्ड्स के द्वारा आप मैसेजेस सुनते हैं, या फिर आपके कान में जो भी आवाज़ें आती हैं, चाहे वो आप इंट्यूशन में सुन रहे हों या फिर बाहर से आप कोई गाना सुन रहे हों, किसी का कन्वर्सेशन सुन रहे हों, उन सब बातों पे गौर कीजिएगा कि आपसे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। वही जो मैसेजेस होंगे, वही जो बातें होंगी, आपकी रियल आंसर होंगे जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हैं। तो अगर किसी रिलेशनशिप में आप हैं या फिर आपको किसी रिलेशनशिप की रियलिटी जाननी है, तो भी आपको यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर करनी चाहिए कि उस रिलेशनशिप की रियलिटी आपको दिखाई जाए या बताई जाए। और जब आपको बताई जाए और दिखाई जाए, तब आपको वहाँ पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा चेंज है। और ये चेंज जो है आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप कोई डिसीजन लेंगे, किसी एक चैप्टर को आप क्लोज करेंगे और एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में आगे बढ़कर खोलने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी करें, एक एक कदम उठाते रहिए और अपनी वर्थ पर किसी को भी, अपने आप को किसी को आंकने नहीं दीजिए कि आपके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है कि आप किसी लायक हैं या नहीं। जो कुछ भी करें बड़े प्यार से कीजिएगा, प्यार से रहिएगा, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो सके। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो साईं बाबा आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए ऑप्शन 3 को। ओके, पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है। 2 ऑफ ईयर का कार्ड है आपके लिए। साईं बाबा आप ऑप्शन 3 को यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है आपके लिए। साईं बाबा आप यहाँ क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। साईं बाबा आप यहाँ क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन 3 को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। नाइट ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ एयर का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड कहता है ऐसी सिचुएशन की बात जहाँ पर कोई डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी सिचुएशन को अनदेखा करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बढ़ेंगी। अगर आप कोई एक बाउंड्री बना लेंगे और उस बाउंड्री के पार किसी को नहीं आने देंगे, कि आप किसी की ना तो सुनना चाहते हैं, ना फिर आप किसी के कहे अनुसार चलना चाहते हैं, वहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। थोड़े से रिजिड हो सकते हैं यहाँ पर आप अपनी किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर आपको कोई बात कोई समझाने की कोशिश कर रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ मामलों में ये आपका दिमाग भी हो सकता है जो कि आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसको यहाँ पर समझने से इनकार कर सकते हैं। कभी कभी कोई डिसीजन हमें लेना होता है, लेकिन हमारे ऊपर हमारा जो दिल है, हमारे जो इमोशंस है इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि वो दिमाग के चलने नहीं देते। तो अपनी किसी सिचुएशन को बहुत ही क्लियर, आपको थॉट्स के साथ में, क्लियर विजन के साथ में देखने की ज़रूरत है। वो सिचुएशन जिसकी रियलिटी आपको पता है, सिर्फ आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस या फिर एक स्टेबिलिटी आ सके। ए वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइंडिंग मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ। किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है जहाँ पर आपकी लाइफ की खुशियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली या किसी पर्सन में से
कुछ चुनना चाहते हैं, अपने पैशन या अपनी फैमिली में से कुछ चुनना चाहते हैं। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी या फिर आपकी लाइफ में पैशन या फिर आपकी लाइफ के प्लेजर बहुत मैटर करते हैं, उनमें से आपको कुछ चुनना है। यहाँ पे किन्हीं दो सिचुएशंस में आप बटे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 2 ऑफ एयर का कार्ड बीच में कर देती हूँ तो यहाँ पर आपके लिए ये एक तरफ आप हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पैशन हो सकता है, घर का कंफर्ट हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है, या फिर काम के प्रति आपका आगे बढ़ना हो सकता है, या तो परिवार को चुनना है या फिर कैरियर को चुनना है। कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जिसकी रियलिटीज तो आपको पता है, पर यहाँ पर आप ऐसी किसी सिचुएशन को चुन रहे हैं या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो कि आपको पता है कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ले रहे हैं या आप ले सकते हैं। जो कुछ भी आप करें अपने पैशन को बिल्कुल आगे बढ़ाइए, ड्रीम्स को, डिसीजंस को बिल्कुल फॉलो कीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि कोई भी जो डिसीजन आप लेने वाले हैं वो आप जल्दबाजी में ना लें। जो कुछ भी करें इन नेक्स्ट 7 डेज में सोच समझ के ही कीजिएगा। नाइट ऑफ फायर का कार्ड बहुत जोश की बात करता है, बहुत ही स्पीडी इवेंट की बात करता है, लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि जोश में आप अपना होश खो सकते हैं। तो अगर आप जोश में अपना होश खो रहे हैं, किसी स्टेबल जगह से, फोकस्ड एनर्जी से आप काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। ये वैसे आपके लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपकी पढ़ाई या आपके लिए कोई पर्सन हो सकता है कि आपको अपना कैरियर चुनना है या किसी पर्सन को चुनना है, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें कुछ चुनना है आपको 2 सिचुएशंस के बीच में, या फिर आपको कोई एक ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें एक हैप्पी आउटकम आ सके। तो वो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही क्लियर थिंकिंग रखनी होगी, बहुत ही क्लियर माइंड रखना होगा। द एम्प्रेस का कार्ड है आपके लिए। अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए कंफर्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, खुशियों की बात करता है, और आपकी लाइफ की उस लग्जरी की बात करता है जो कि आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बताती है, आपकी लाइफ में उस एबंडेंस की बात करती है जहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ भरपूर है। कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें 6 ऑफ कप्स के साथ में आती हैं। ये कहती हैं कि आप अपनी पुरानी बातों में या फिर ऐसी कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं उसमें उलझे हुए हो सकते हैं। कुछ ना चीज़ें आपको जैसे 2 दिशाओं में लगातार खींच रही हैं और आप कुछ भी ना तो सोच पा रहे हैं या ना समझ पा रहे हैं। ये आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपनी इमोशनल और अपने इमोशनल साइड को भी और अपने इंटेलेक्चुअल साइड को भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। हो सकता है कि अपने कैरियर को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं कि जो काम आप कभी पहले करते थे या फिर कभी आपने किया है बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से, उसी तरह की एनर्जीज आप दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं उन पुराने दिनों को याद करके, या फिर उस तरह की एनर्जीज को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जहाँ पर आप बहुत ही फोकस्ड होकर काम करते थे। तो यहाँ पर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ना अपना वो पैशन तो बनाए रखें, लेकिन थोड़ा सा फोकस्ड एनर्जी के साथ में अभी भी आप रहें, और जो भी डिसीजन आप लें, बहुत कुछ आपने मेहनत से कमाया है, जो भी डिसीजन अभी आप लें बहुत ही सोच समझ के लें, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में लें, और किसी भी काम में आप जल्दबाजी ना करें। जिस भी काम में आप जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे वही सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो एक बार 2 ऑफ एयर के कार्ड को यहाँ क्लियर करेंगे आपके लिए। तो साईं बाबा 2 ऑफ एयर के कार्ड के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है ऑप्शन 3 के लिए जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, या फिर उसको उसमें डिसीजन लेना है। तो साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं 2 ऑफ एयर के कार्ड के द्वारा। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं 2 ऑफ एयर के कार्ड के द्वारा। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं 2 ऑफ एयर के कार्ड के द्वारा। 8 ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए। इवेंट्स मूविंग एट ए फास्ट पेस, डिलेज आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। ये कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके लिए जहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ आपके माइंड में हो सकते हैं, बहुत कुछ काम आपको करने हो सकते हैं। ये मैरिज का कार्ड भी है, एंगेजमेंट का कार्ड भी है, ये आपके आइडियाज़ की बात भी करता है, ये विक्ट्री की बात भी करता है। आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आइडियाज़ चल रहे हैं जिनको इम्प्लीमेंट आप करना चाहते हैं, और उनको इम्प्लीमेंट करने में आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है। तो आपके लिए ये आपका वही अगेन पैशन है, क्योंकि फायर का कार्ड है। तो अपने किसी पैशन को फॉलो करने के लिए आप लगातार यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगेन बस एक ही बात मैं आपसे कहूँगी, जो कुछ भी आप करें बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपकी, लेकिन बस इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं कीजिएगा जिसको आप बहुत ज़्यादा जोश से कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में किया गया काम आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है, या फिर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसका अफसोस आपको बाद में हो सकता है। स्टेबल एनर्जी से करेंगे तो सही डिसीजन ले पाएंगे। साईं बाबा आप यहाँ पे क्या
आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, आप यहाँ क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। साईं बाबा आप यहाँ क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। साईं बाबा आप नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं। नॉर्मली यूनिकॉर्न्स के कार्ड से इतना टाइम लगता नहीं है कार्ड्स को आने में, लेकिन आपके पाइल में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि ना आप किसी कंफ्यूजन में हैं। एनर्जीज हिट करती हैं, इसलिए जब भी किसी की रीडिंग की जाती है उसकी एनर्जीज हमेशा ही हिट करती हैं कार्ड्स को, या फिर जो पोर्टल खुला होता है एनर्जी का उसको। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कन्फ्यूज़न है जो कि जिसके ऊपर ना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इमेजिन का मैसेज है, बट वुड यू सी फील थिंक एंड हियर इफ़ योर विश केम ट्रू। तो अगर आपकी विशेस को आप पूरी करना चाहते हैं तो वो विशेस अगर आपकी पूरी हो जाती हैं तो आप क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे और आप किस तरह से लाइफ में रहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो वो अगर आपकी विशेस पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पे उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के लिए 2 ऑफ एयर के कार्ड से आपको चाहिए कि आप ये सोचें कि आपकी लाइफ वो कैसी होगी, किस तरह की हो सकती है, या उसमें आप क्या कर रहे होंगे। थोड़ा सा इमेजिनेशन के अंदर जाइएगा, विजुअलाइजेशन के अंदर जाइएगा, ताकि आपको कुछ जो सिनेरियो है वो थोड़ा क्लियर हो सके। तो साईं बाबा आप ऑप्शन 3 को यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए ऑप्शन 2 को सुनना ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर सुनिएगा, आपको वहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलने वाली है। साईं बाबा आप ऑप्शन 2 को क्या, ओके ऑप्शन 3 को क्या बता, ऑप्शन 2 को मैंने बोला क्या बताना चाहते हैं, और यहाँ पर ये जो कार्ड है इस जगह पर आया था ऑप्शन 2 में। आपके लिए डेफिनेटली ऑप्शन 2 में मैसेजेस हैं, सुनिएगा। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। हो सकता है कि यहाँ पर आप अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हों, आप किसी कंफर्ट वाली सिचुएशन से निकलकर कुछ मेहनत करना चाहते हैं, या फिर अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप दिखाना या बताना चाहते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, या फिर आप उस लायक नहीं हैं, या फिर आपके अंदर उतना टैलेंट नहीं है। यहाँ पर साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके वर्थ पे कोई सवाल उठाता है तो उसको उठाने नहीं दीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो आप कीजिए, क्योंकि आप गिफ्टेड हैं, आप टैलेंटेड हैं। लेकिन जो कुछ भी आप करने का डिसीजन लेंगे वो एक कंफर्ट की एनर्जी से शायद निकल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको उसको बहुत ही फोकस्ड एनर्जी से करना होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपना घर भी छोड़ने का डिसीजन यहाँ पर लें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जॉब हो जो कि बहुत कम्फर्ट वाली हो, और वहाँ से निकल कर आप या तो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप करने का सोच रहे हैं। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। तो अगर आपके मन में कोई शक है तो यहाँ पर आपसे यूनिकॉर्न साईं बाबा कह रहे हैं कि आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, और आप जब कुछ नया ट्राई करेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, उसके लिए आपको साईं बाबा यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने आप को कन्फ्यूज़न से बाहर निकालिए, अपने जो माइंड में कुछ बातों को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपका जो एनर्जीज़ हैं, ये कार्ड यहाँ पे था और ये कार्ड यहाँ पे, तो मैंने इसलिए ही इसको चेंज किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग ही कहानी है, अलग ही तरह का पाइल निकला है आपका, जहाँ पे आपकी सारी एनर्जीज ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो कुछ है यहाँ पे जिसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स का। तो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर आपके मन में जो कोई भी बात चल रही हो, अपनी इंट्यूशंस पे फोकस कीजिएगा, ताकि आपको आपके इंट्यूशंस जो हैं सही रास्ते पे गाइड कर सकें, आपको सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद कर सकें। तो चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपको ऐसा लगे कि आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है तो ज़रूर दिखाइएगा। टैरो के बेस पे आप कोई भी अपना जो हेल्थ है उसके लिए डिसीजन नहीं लीजिएगा, लेकिन जो आपकी इंट्यूशंस हैं वो आपको मदद करेंगी आपकी हेल्थ को ठीक रखने में भी और आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में भी। तो आर्चेंजल राफेल से आप प्रेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज है सोलमेट का। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपके लिए कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है कि जो आपका सोलमेट हो। आपके लिए ये वाला कार्ड जो रिलेशनशिप के लिए नंबर 2 में भी आया था, आप चाहें तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। लेकिन आपके जिस भी रिलेशन में जाना चाहें, आप एक बार ये देख लीजिएगा कि वो पर्सन आपके साथ कमिटमेंट देने के लिए तैयार है या नहीं, या कमिटमेंट देना चाहता है या नहीं, या फिर सिर्फ जोश में ही वो आपके साथ में रिश्ते बना रहा है और उसके बाद में आगे कुछ भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रख के ही किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में जाइएगा आप, तभी आपके लिए वो सोलमेट की एनर्जीज हो सकती हैं। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जो कि एब्यूजिव है, या जहाँ पर आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और वहाँ से आप आगे निकलना चाहते हैं, या पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और आप किसी रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी के साथ नया रिश्ता बनाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 में भी ऐसा था और आपके इसमें भी ऐसा है कि आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि वो इंसान कैसा है, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है।
तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए मैसेज है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेज इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए आपको अटेंड करने के लिए कहा जा रहा है वर्कशॉप्स को। आप टीचिंग और लर्निंग के लिए ओपन रहिए। आगे बढ़कर लोगों के साथ में आपको कोई ना कोई काम करना है और अपनी वर्थ को देखना है। आपका रास्ता, आपका पाथ अलग हो सकता है उन लोगों से जो कि आपके साथ में हो या आपके साथ में काफ़ी लंबे समय से हो लेकिन आपको समझ नहीं पाते हो। तो यहाँ पर आपके लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि अपने जैसे लोगों के साथ में आप उठे बैठें या उनके साथ में एक पार्टिसिपेशन करें ताकि वो आपको और आप उनको समझ पाएं। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।